हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज हम इसका पार्ट थर्ड करेंगे, यानी कि आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। गाइस, मैंने आपसे कहा है कि 10 में से 10 पक्के, ठीक है, 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे गाइज आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से। ठीक है, इस वीडियो में हम 41 से लेकर 60 तक यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे 20। गाइज, आपको जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो गाइज व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है कि आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, और गाइस हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है, जहाँ पर आपको 150 प्लस, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जहाँ पर आपको 150 प्लस टेस्ट गाइस यहाँ पर मिलेंगे। हर एक आपके टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, और आपको 5 उसमें फुल मॉक टेस्ट होंगे और बाकी जो रहेंगे आपके सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, वो रहेंगे। सो गाइज, अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हाँ, और अगर आप लेना चाहते हैं हमारे टेस्ट, उसके लिए एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको गाइज परचेज, वहां से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद गाइज आप टेस्ट परचेज कर पाएंगे। सो गाइज, देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। हाँ, और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है। ठीक है, तो गाइज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 41st क्वेश्चन। डैश कंट्रोल्स द वे in which the computer system functions and provide a means by which users can interact with the computer। आपको बोलना है कि वो क्या चीज़ है जो आपके कंट्रोल करती है, जिससे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन करता है। ठीक है, और यूजर जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। प्लेटफॉर्म, मदरबोर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो गाइस, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए यूजर जो है इंटरेक्ट कर पाता है कंप्यूटर के साथ। ठीक है, चलिए गाइस, और अच्छी लग रही है हमारी सीरीज, इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ में आपको हमारी कंप्यूटर की वीडियोस भी मिल रही हैं। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपको साइंस की वीडियोस भी मिल रही हैं। ओके गाइस, देखिए अगला क्वेश्चन। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। आपको बोलना है कि आपको उस वर्कशीट के उस यूनिट का नाम बताना है जहां पे आप एक्सेल शीट में अपने डेटा को गाइस एंटर करते हो। ठीक है, आपको पता है कि एक्सेल शीट किस तरह की होती है। ये देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सेल शीट आपके लिए बना रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पर बना हुआ है डब्बा जैसा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इस डब्बे में आप लिखते हैं ना, कुछ भी लिखना होगा आप इस डब्बे में ही लिखते हैं। इस डब्बे को गाइस हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गाइस सेल। क्या कहते हैं? सेल। चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अ डैश इज अ प्रोफेशनली डिजाइंड एम्प्टी डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो प्रोफेशनली इसको डिजाइन किया होता है प्रोफेशनल्स ने, ठीक है, यानी कि खाली डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइल, गाइड, टेम्पलेट, यूजर गाइड फाइल, नन ऑफ द अबव, उसे हम क्या कहते हैं? उसे गाइस हम कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट में क्या होता है, यानी कि आपके पास कोई भी टेम्पलेट बना हुआ, मतलब एक डिजाइन टेम्पलेट होगा, उसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको आप क्या कर सकते हो? अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर की अनऑथराइज, यानी कि उसको ऑथराइजेशन ही नहीं है, अगर आपके सॉफ्टवेयर को क्या करता है? कॉपी करता है और उसको अपने पर्सनल ज्ञान के लिए यूज करता है, इंस्टेड ऑफ फॉर पर्सनल बैकअप, यानी कि पर्सनल बैकअप की बजाय उसको पर्सनल ज्ञान के लिए यूज करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम थ्योरी, डेटा स्नैचिंग, सॉफ्टवेयर पिरेसी या प्रोग्राम लूटिंग, डेटा लूटिंग, उसे अपन क्या बोलते हैं गाइस? उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पिरेसी। ठीक है, पिरेसी बोलो या पायरेसी बोलो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी, जब तुम अपने पीसी के ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हो, वेयर इज द डॉक्यूमेंट, तो आपका डॉक्यूमेंट टेम्परेरीली कहां पे स्टोर रहता है? ठीक है, रैम में, रोम, सीपीयू, सीडी रोम और मदरबोर्ड। ठीक है, आप गाइस यहां पर देख सकते हैं, तो वो स्टोर रहता है हमारे पास रैम में। ठीक है, रैम में रहता है। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या है गाइस? आप बताएंगे। रोम की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आप बताएंगे। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आप बताएंगे। और एक फुल फॉर्म आपको बतानी है, और सीडी। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू, कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, एक वेब पेज का कलेक्शन होता है, और डैश और पहला पेज होता है जिसको हम जैसे अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसको अपन देखते हैं वहां पे होम पेज। आपको पता है कि पहला पेज होता है, वेब पेज ये भी नहीं होगा। वेबसाइट और होम पेज बन सकता है, क्योंकि हम वेबसाइट क्या होती है? वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है।
ठीक है। और पहला पेज होता है वेबसाइट, उसे हम बोलते हैं होम पेज। आगे हम जाएंगे नहीं, बाकी आंसर की तरफ हम जाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में उन्होंने क्या चीज यूज की थी? बैच प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और ऑल ऑफ दी अबोव। सो गाइस आपको पता होगा कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उन्होंने यहां पर किसको यूज किया था? बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी कि पूरे बैच का बैच यानी कि बैच बनाकर उसको प्रोसेस किया जाता था, ठीक है। और आप बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने क्या चीज यूज की थी? ट्रांजिस्टर यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब यूज की थी, या उन्होंने वो आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया था, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया था, क्या यूज किया था? आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे, ठीक है, जरूर बताएंगे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अब आपको पता होगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। यानी कि जो आपकी किसी न किसी तरीके से मदद करता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल यहाँ पे क्या नहीं है? बैकअप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल, मीडिया प्लेस, नन ऑफ द अबव। सो गाइस देखिए, बैकअप यानी कि कुछ ना कुछ तो आपकी मदद हो रही है ना, आपका डेटा बैकअप आ रहा है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो वायरस से बच रहा है ना, ठीक है। डिस्क टूल यानी कि जो आपका कोई ना कोई टूल है और टूल से आपकी मदद हो रही है। तो मीडिया प्लेयर इज योर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टू मूव डेटा, अगर आपको एक पार्ट डॉक्यूमेंट के एक पार्ट से डेटा आपको दूसरे पार्ट में उसको क्या करना है? मूव करना है। तो आप यहां से क्या चीज यूज करोगे? कट एंड इंसर्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड डिलीट, कॉपी एंड अंडू, कट एंड पेस्ट। क्या करोगे? क्या करोगे? पहले आप तो कट करोगे ना उसको, पहले आप सेलेक्ट करोगे ना उसको, तो कट करोगे, उसको कट करें उसको पेस्ट करोगे, यहां से उठा के यहां पे डाल दोगे, ठीक है। तो इसे हम गाइस कहते हैं कट एंड पेस्ट। क्या कहते हैं? कट एंड पेस्ट। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज डिफाइंड इन, जो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है उसको हम किस में डिफाइन करते हैं? ठीक है, क्लॉक स्पीड, एक्सेस स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एक्सेस टाइम या रिस्पॉन्स स्पीड। तो गाइस जो कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो होती है हमारी क्लॉक स्पीड में, आपने देखा होगा मेगा हर्ट्ज में होती है, गीगा हर्ट्ज में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्टिकल ब्लॉक्स आप इन अ टेबल, टेबल में जो आपके गाइस यहाँ पर वर्टिकल ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है, इन्हें हम जो नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है ना इस तरह से, इसको हम बोलते हैं गाइस वर्टिकल। और जो यहाँ इस तरफ से है इसको अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। जैसे नीचे की तरफ जो आ रहा है ये सारे हमारे क्या है? वर्टिकल ब्लॉक होते हैं। और वर्टिकल ब्लॉक को अपन क्या बोलते हैं? रो, कॉलम, सेल, रूम और शीट। सो गाइस जो वर्टिकल ब्लॉक जो होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉलम। याद रखिएगा, इस तरह से जो आपके ब्लॉक होंगे इन्हें हम बोलेंगे कॉलम, यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से ये लगाएंगे, हम बोलेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। गाइस आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गाइड GUID ये 128 बिट का होता है, यानी कि 16 बाइट। आपको पता लग गया होगा कि एक बिट जो होता है, ठीक है, वो कितने यानी कि कितने बाइट का होता है, ठीक है। यानी कि एक बाइट कितने बिट का होता है, आप यहां पे कर सकते हैं 16 8 128, ठीक है। यानी कि 16 8 128, यानी कि जो हमारे पास एक बाइट जो होता है, ठीक है, एक बाइट जो होता है आपके पास 8 बिट का होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहां से एक कंसेप्ट आपका और, गाइड जो होता है 128 बिट का, यानी कि 16 बाइट का नंबर होता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करते हैं किसके लिए? टू यूनिकली आइडेंटिफाई, जिससे कि उसको हम उसकी जो डेटा ऑब्जेक्ट है हमारी उसकी लोकेशन को हम यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। तो GUID की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ये होती क्या है? ग्राफिकल यूजर आइडेंटिफायर, ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, ग्लोबली यूनिक इंटरनेट, ग्लोबली यूजर आइडेंटिफायर या नन ऑफ द अबव। सो गाइस जो इसका आंसर है, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, नहीं बताया है, इसका आंसर है गाइस हमारे पास ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है यूनिक तरीके से, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर। चलिए होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही होगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, मजा आता है हमें भी और आपको भी। Which among the following is a chat program that lets user communicate in real time? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है एक चैट प्रोग्राम है, ठीक है, जिससे यूजर जो है रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सअप, गूगल चैट, गूगल प्लस,
इंस्टेंट मैसेजिंग या गूगल मेल। ठीक है, तो गाइज क्या है वो प्रोग्राम, चैट का प्रोग्राम? इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजर के साथ। ठीक है, चलिए, सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शन को डिसरप्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैलवेयर, वायरस, हैकर, ट्रोजन हॉर्स या नन ऑफ द अबव। सो गाइस उसे हम बोलते हैं मैलवेयर। क्या बोलते हैं? मैलवेयर। ठीक है, ये मैलवेयर में ही ये सारी इसकी फॉर्म आती है, वायरस, हैकर, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है? मैलवेयर के आगे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द कंप्यूटर इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स, अगर आपका कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन गैप, ऑफलाइन, स्लीपिंग मोड, स्विच ऑफ मोड और बूट मोड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गाइस ऑफलाइन। अगर आपका कंप्यूटर जो है ऑफलाइन है तो किस तरह से वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो पाएगा? ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिमोट कंप्यूटिंग? तो रिमोट कंप्यूटिंग का क्या चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है? टेलनेट, रेलनेट, इंटरनेट, एथरनेट या इंट्रानेट। सो गाइज यहाँ पे पूछा हुआ है आपको रिमोट कंप्यूटिंग, तो गाइज दैट इज टेलनेट। तो पिछली वीडियो मैंने आपसे टेलनेट की फुल फॉर्म बताई थी। ठीक है, तो आप बच्चे टेलनेट की फुल फॉर्म यहाँ पर मुझे बताएंगे कि टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलिए, इफ यू वांट टू इंसर्ट अ चार्ट इन योर स्लाइड, अगर आपको आपके स्लाइड में चार्ट को इंसर्ट करना है तो आप कहाँ जाओगे? फाइल में जाओगे, होम में, इंसर्ट, फॉन्ट और एडिट। सो गाइस आपको यहाँ पर करना क्या है? यू हैव टू इंसर्ट हेयर, व्हाट यू हैव टू इंसर्ट? यू हैव टू इंसर्ट चार्ट। सो गाइस आप कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में, आपको क्योंकि इंसर्ट करना है यहाँ पे। चलिए, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है अवेलेबल सोर्सेज को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टेलनेट, एथरनेट, इंट्रानेट, वर्ल्ड वाइड वेब आर नॉन ऑफ द अबाउ। सो गाइस जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उनको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, www। आप जब भी कोई साइट लगाते हैं वहां पे आप यूज करते ही होंगे www.google.in। ठीक है, चलिए, Which among the following is known as semiconductor memory in a computer? Semiconductor memory जो है हमारे कंप्यूटर की, किसको बोलते हैं? रोम, EEPROM, रैम, ड्रैम, CD रोम। सो गाइस पहले इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम की क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो गाइस अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है गाइस वो है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसके लिए? फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क, टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए अपन क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन साइकिल, एल्गोरिदम, एक्सेस साइकिल, फुल साइकिल या फ्लो चार्ट। तो गाइज आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपके टास्क को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है तो उसका क्या होता है? जैसे आपकी फैचिंग हो गया, फिर डिकोडिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो प्रोसीजर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? सो गाइज इसका आंसर आपको बता दिया, एल्गोरिदम है। ठीक है, अब हम वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। तो गाइज इसके अगले वाली वीडियो आपको कल मिलेगी। ठीक है, जिसमें हम 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन करेंगे। गाइज अभी कोई जल्दी नहीं है हमारे को, हम आसानी से आराम से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ पर। तो गाइज वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। तो गाइज हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको और अच्छा अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। थैंक्स।